की व्याख्या संत महापुरुष ने, जिन्होंने चरण सरोवर को, परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरण सरोवर को दृढ़ता के साथ पकड़ा, मजबूती के साथ पकड़ा और कर्म भरम, तमाम प्रकार के कर्म भरम में हमको आपको उलझाया गया, उनसे अलग होकर के पीठ प्रतीत गुरु से की, गुरु से पीठ प्रतीत करके उनको अपने अंदर धारण किया। शांत राजा तो प्रेमियों, उमंग सहित गुरु सेव कर, सत्संग कर तिरपत भय, तन मन भेंट चढ़ाए, प्रेम दात गुरु से ले। कहा है कि ऐसे गुरु के जब हमको आपको दर्शन हो जाए, ऐसे गुरु का सानिध्य मिल जाए, तो कहा उनकी उमंग से करो, उनके सत्संग बड़े चाव से उनका सत्संग सुनो, तन मन भेंट चढ़ाए। लिखा है कि तन और मन को उनके ऊपर न्यौछावर करके तब उनसे प्रेम से जो गुरु हमको आपको दे दे उसको ग्रहण करना चाहिए। गुरु मूरत हृदय बसी, देखे सत्य विलास, जगत वासना जार कर, पावे चरण निवास। ताकि गुरु की मूरत को हृदय में बसाइए, धारण करिए और सदैव वो जो कहे उसको सत्य मानकर, उसको सत्य समझकर कि गुरु मुहूर्त से जो भी निकले वो सदैव सत्य है, ऐसा धारण करके जगत वासना को खत्म करके उनके चरणों में विश्वास हमारा आपका होना चाहिए। तो प्रेम सहित नित गावहि, जय गुरुदेव नाम, सुरत दूर चरणन लगी, बिसरे गए सब काम। कहा इस प्रकार से जब जय गुरुदेव नाम का बराबर उद्घोष अंतर में होता रहेगा तो सुरत डोर हमारी आपकी जो सुरत है गुरु के चरणों में लग जाएगी। और तमाम प्रकार के काम, जैसे काम क्या है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन 5 शत्रुओं से हम और आप घिरे रहते हैं। इनसे अलग होकर के गुरु के चरणों में हम लोग समर्पित हो जाए। एक गुरु आरत कर मगन हो, छिन छिन प्रेम बढ़ाए, मन को मोड़ा जगत से, सूरत शब्द लगाए। कहा कि गुरु की आरत मन से मगन होकर करो, उनकी आरत सदैव करो और वो आरत करते करते का अंतर में प्रेम धारण ऐसा करो कि वो प्रेम कतई कम ना हो पावे। मन को मोड़ा जगत से। देखिए परम पूज्य स्वामी जी महाराज हमारे आपके समक्ष विराजमान हो चुके हैं कि मन को मोड़ा जगत से, गुरु सतगुरु शब्द लगाए। तो गुरु ने जो हमको आपको शब्द दिया, उसको, उस शब्द को का सुमरन करके, उस शब्द को सुमरन करके उसी में लग जाए तो क्या इस जगत से हम और आप धीरे धीरे आहिस्ते से मुड़ जाएंगे। तो जय गुरुदेव स्वामी दया कर, सबको लिया अपनाए, शब्द जहाज चढ़ाए कर, दीना पार लगाए। भव जल गहिर गंभीर है, केवट सतगुरुपुर, जय गुरुदेव चरण ध्यान धर, पहुँचे निज घर सूर। बार बार विनती करूं, बंदगी कर अंत, छिन छिन बलि जाओ बलिहारिया, सतगुरु संत जय गुरुदेव पूरे संत। ये पूर्ण संत की आरती, ये हमारे सिख भाषा में जो कि सिखों के अनुरूप हुई, इसी प्रकार से विवाह संस्कार सिख धर्म में होते हैं। तो वर वधू से निवेदन है कि आप लोग परम पूज्य स्वामी जी महाराज के हाथ जोड़ के दो पुष्प दोनों लोगों के हाथ में दे दीजिए। चालू, एक में लाइट नहीं है, आगे। प्रेमियों, हमारे संत सदगुरु की परंपरा में
हम लोग कोई शुभ कर्म करते हैं, वह शुभ कर्म संत के समक्ष संपन्न होता है, वो भी वक्त मुर्शिद समय के सदगुरु। इसीलिए गुरु नानक देव जी महाराज ने इशारा करके कहा, राज करेगा खालसा की वजह लोग। कोई है संत राज भारत में, अब बचाए बची है ना। बाबा जय गुरुदेव की वाणी सब दिखाई पड़ी है, ये सब आपके सामने नजरअंदाज हो जाएगा। वक्त मुर्शिद की तलाश कर, किसी संत ने आपको बांधा नहीं है, रोका नहीं है, किसी नाम का टेकी नहीं बनाया है। कहा कि संतों का आगमन भारत भूमि पर हमेशा रहा रहेगा। एक जाएगा, दूसरा आ जाएगा, दूसरा जाएगा, तीसरा आ जाएगा, तीसरा जाएगा, लेकिन अंत में संत सदगुरु महान जो सारे संतों की वाणी को सिद्ध करने आएंगे, सब संतों की महिमा बताएंगे, सब संतों का सम्मान कराएंगे। वो समय का आरंभ, समय का फकीर, समय का मुर्शिद, समय का सदगुरु। आपको समय के सदगुरु की तलाश करनी चाहिए। हमारे जितने वैदिक जो संस्कार हैं, समाज को एकत्रित करने के लिए, समाज में अनुशासन, मर्यादा, गौरव, धर्म को बनाए रखने के लिए 16 संस्कार रखे गए हैं। लेकिन ये कहा, सर्व संस्कारे संत समक्ष, सारे संस्कार संपन्न होंगे किसी मौजूदा संत के समक्ष, वो सिद्ध करेगा। आए चले गए, ऐसा नहीं है कि उनका कोई सम्मान नहीं होगा, उनका सम्मान होगा। उनके वचनों को याद रखो और आगे आने वाले महापुरुष के बारे में सोचते हो। नानक नाम जहाज है, बिसरे घड़ी नहीं एक। नानक जी ने स्पष्ट कहा था, तुम किसी नाम के टेकी मत जाना, मत बन जाना, आगे समय का नाम आएगा और वो सतगुरु के द्वारा जगाया जाएगा और सारे जीवों को भवसागर से पार करने के लिए आएगा। जब आप संतों के वचनों से अलग हो जाते हो, टेका टेकी बन जाते हो, इसीलिए आप भ्रमित हो जाते हो। कहा कि समय का मौजूदा सदगुरु चाहिए, ये नहीं जो गुरु के सामने लिखा, ये नहीं कहा तुम इसी किताब के सहारे बैठना या ये कागज की नौका तुम्हें पार कर देगी, ऐसा कहीं विधान नहीं है। आप उसको फिर से पढ़िए, साफ साफ लिखा हुआ है, नानक नाम जहाज है, बिसरे घड़ी नहीं। वो समय का जो नाम जहाज भवसागर से जीवों को पार करने के लिए समय के सदगुरु लगाएंगे, उस नाम रूपी नौका पर जो सवार हो जाएगा, उस भवसागर से हमेशा के लिए अपनी सूरत, अपनी जीवात्मा रूह को यानी पार कर देगा। इसलिए आपको टेका टेकी नहीं करना है। संतों ने आपको बांधा नहीं है, जो बंधन मुक्त कराने आया वो तुमको बांधता नहीं है, लेकिन तुम बंधनों में बंध जाते हो क्योंकि पहले से बंधे पड़े हो। आज ये जो वैवाहिक संबंध होने जा रहा है, बिल्कुल हिंदुस्तान में अनोखा है। आज ये पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, आप नहीं सबको देख रहे हो, ये बच्चे सब यूट्यूब से सीधा प्रसारण कर रहे हैं। ये पूरा हिंदुस्तान इस वैवाहिक संबंध को देख रहा है। आदर्श विवाह, बिना दहेज की शादी, इसे आदर्श विवाह कहते हैं। आज वो आदर्श विवाह तुम्हारे सबके समक्ष हो रहा है। सरकार कहती रही, लेकिन संतों ने करके दिखा दिया। वो तो कहते हैं, भाषण करते हैं, प्रवचन करते हैं, लेकिन संत उसे करके सिद्ध करते हैं। तभी संतों की महिमा इस कलयुग में अपार है। कलयुग में संत सद्गुरु आए, किसी युग में नहीं आए। क्या कारण? उन्होंने ऐसे गंदे खराब युग में आना क्यों पसंद किया, जिनका कोई सहारा नहीं रहता, जिनका कोई आधार नहीं रहता, जिनकी कोई महिमा गौरव गरिमा नहीं करता,
जो मर्यादा को भूल जाते हैं, तब कलयुग में संतों का अवतार होता है और वो सारी मर्यादा को पुनः फिर से कायम कर देते हैं। आज ये महिमा आपके पारिवारिक समस्या को सुलझाने की, मैं तो इस ये गुरुदेव आध्यात्मिक ज्ञान आश्रम जहाँ बैठे हो, यहाँ पर प्रतिवर्ष यानी सैकड़ों शादियां होती हैं। आदर्श विवाह करके दिखाया जा रहा। सरकार केवल कहती रही, भाषण देती रही, केवल वोट नोट के चक्कर में, लेकिन संत उसे करके दिखाते हैं, क्योंकि संतों को कोई लालच नहीं है। उन्हें न दान चाहिए, न दक्षिणा चाहिए, न मान न सम्मान चाहिए। उन्हें तो जीवात्माओं का कल्याण चाहिए। इन जीवों का कल्याण कैसे होगा? प्रेमी, आज एक ऐसे वैवाहिक संबंध में आप शामिल शरीक होने जा रहे हो। तुम्हारे जीवन का एक अनोखा दृश्य है ये। इसको देखिए और समझिए। और अभी जब तक ये व्यवस्था समाज में नहीं आएगी, इस देश में सतयुग कोई ला नहीं सकता। यह सतयुग किसी के बस की बात नहीं है। वो संतों का विषय है और सदगुरुओं का विषय है, और संत सदगुरु ही यही सतयुग को लाए, बाकी यहाँ कोई नहीं ला सकता। कोई नेता, कोई लीडर, कोई आत्मा महात्मा, ये मतलब यानी वेदधारी दाढ़ी बाल वाले, ये कुछ नहीं कर सकते। इनके बस का नहीं कुछ है। वो संतों की महिमा है। और तुमने संत का अपमान कर दिया, दाढ़ी बाल को संत कह दिया और सबने दाढ़ी बाल रख ली। अरे दाढ़ी बाल रखने का मतलब क्या है? मर्यादा रखो, नियम संयम रखो, यानी ब्रह्मचर्य का पालन करो। घर गृहस्थी परिवार में रहकर सबको सतमार्ग दिखाओ और सतमार्ग पर चलो और सबको सतमार्ग पर चलने की प्रेरणा दो। उसे कहते हैं संत मत। और तुम काल मत की रहनी में रहते हो, संत मत का गाना गाते हो। ऐसे कुछ नहीं होगा, वो कुछ होने वाला नहीं है। मैं तो एक प्रमाण प्रस्तुत कर रहा हूँ कि जब तक हमारे समाज और देश की ये व्यवस्था लागू नहीं होगी, क्योंकि सबसे बड़ा रोग है और सबसे बड़ा कोड़ है और सबसे बड़ी बीमारी है दहेज, जिसमें प्रतिवर्ष हिंदुस्तान में लाखों लोग सुसाइड कर लेते हैं और लाखों लोग जहर खा लेते हैं, क्योंकि बेटी सियानी हो गई और उनके पास धन नहीं है या इतना डिमांड है कि अगर सारी संपत्ति बेच दे तब भी उनको दहेज पूरा नहीं कर पाते। कितनों की जानें चली गई। मैंने इस व्यवस्था को समाज के सामने लाने का मैंने संकल्प लिया है और मैं करके दिखा रहा हूँ। आज ये शादी पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। शादी तो आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन आदर्श विवाह ये पहली बार आप सुन रहे होंगे। तो इसलिए मालिक के नाम को पहले मैं बोलूंगा, बाद में आप सब लोग को। देखो, जय गुरुदेव नाम न मेरा नाम था, न किसी आदमी इंसान का नहीं है। ये वो सच्चे प्रभु का नाम है। प्रभु सबसे बड़ा, परमात्मा से बड़ा प्रभु होता है। और प्रभु केवल संत सदगुरु पर लागू है, किसी पर नहीं लागू है। इसलिए पहले मैं बोलूंगा, पीछे से आप सब लोग बोलेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। उपस्थित जनमानस, आज इस आदर्श विवाह में शामिल शरीक होने के लिए आया है। आपके बड़े धन्यभाग है जो आज अंग्रेजी महीनों का पहला दिन। हमारे भारतीय का नहीं, भारतीय का तो चैत्र होगा, वैसे ये माना जाता।
तो आज उसी प्रथम दिवस पर ये पाणी ग्रहण संस्कार आपके सामने संपन्न होने जा रहा है। इसको आप विधिवत एक एक शब्द को सुनिए और शुद्ध उच्चारण जो किया जाएगा तो उसका लाभ होता है। वैसे संतों के यहाँ इसकी कोई महिमा नहीं है, क्योंकि ये इस लोक की व्यवस्था के लिए, मृतलोक की व्यवस्था, इस लोक का नाम इस लोक दिया गया। यानी इस लोक की व्यवस्था कैसे बना के रखी जाए, इनमें सामंजस्य कैसे पैदा किया जाए, पारिवारिक जीवन सकुशल शांति में कैसे हो, इसके लिए ये 1 लाख श्लोक, इस लोक को, इस देश को, इस मृतलोक को संपन्न बनाने के लिए, इसमें नियमों को संयमित नियमित यानी रहने के लिए 1 लाख श्लोक बताए। 80,000 कर्मकांड और 16,000 उपासना कांड, ज्ञान कांड के मात्र 4,000 श्लोक, कुछ नहीं इनमें। अगर इनमें आप जीवात्मा के कल्याण की बात ढूंढे तो कुछ नहीं, वो बहुत परे की, वो संतों का विषय है, ये संसारियों का विषय। ये जो श्लोक पढ़े जाते सुने तो संसारियों का विषय है। सांसारिकता को भी उत्तम बनाने के लिए, पवित्र बनाने के लिए, सबको संगठित बनाने के लिए, समाज और परिवार सबको, इसके लिए रचना वेदव्यास की हुई है। और 1 लाख श्लोक ये ब्रह्मा जी ने लिखे थे। ब्रह्मा जी ने खुद कहा मेरा देखा नहीं है। मैं साधना में बैठा था, मुझे आवाज सुनाई दी, मैंने सुन के लिखा है, देख के नहीं लिखा। जिसने लिखा वो कह रहा मेरा देखा नहीं। ये सुनाने बाचने पढ़ने वाले गारंटी ले रहे हैं। आज कितनी इनके श्लोक सुन सुन के पढ़ के कितनी विधवाएं हो रही हैं, कितने घर उजड़ रहे हैं, यानी उसका अर्थ इनको नहीं मालूम, वो मर्यादा इनके बस की नहीं है। वो भी संतों का विषय है। जब संत अपनी परंपरा में उस व्यवस्था को ढालकर लोगों के सामने रखेंगे और उसको कायम करेंगे, तब समाज परिवार सुख शांति में रहेगा। इसलिए आज ये इसका मुहूर्त है, अब आप उससे संपन्न कीजिए। मैं कल से संदेश दूंगा, और से आज से शुरुआत है, लेकिन आज ये आदर्श विवाह है, इसकी बहुत बड़ी जरूरत है। आज देश की समस्या का समाधान करने के लिए सर्वप्रथम, जब तक दहेज प्रथा का अंत नहीं होगा, कोई भी पार्टी, राजनीति, कोई धार्मिक यानी देश को कुशल नहीं बना सकता, कोई नहीं बना सकता। मैं लिखे दे सकता हूँ, कोई नहीं, क्योंकि बनाने की योजना कहीं है और बताने की योजना कहीं है। ये बताने वाले हैं, बनाने वाले नहीं। बनाने के लिए संतों का आगमन हुआ है, और संत हमेशा बनाने के लिए आए हैं, और वो बने बनाए आते हैं। उनको यहाँ बनने की जरूरत नहीं है, वो तुमको बनाने के लिए आते हैं, और तुमको अच्छा यानी सचरित्रमान बनाना चाहते। जहाँ तुम्हारे अंदर कोई कमी आने को देखते हैं, फट से तुम्हें उस कमी से हटा देते, अलग कर देते। अगर काम ज्यादा सता रहा हो तो उसे हटा देंगे, क्रोध ज्यादा सता रहा हो उसे हटा देंगे, लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या राग द्वेष पड़ रहा है उसे हटा देंगे। ये काम संतों का किसी का नहीं। कोई ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या राग द्वेष को न कभी कंट्रोल नियंत्रण में किया है और न कभी कर सकता है। इसलिए आपको मौका मिला है, बड़े सौभाग्यशाली आप हो जो ऐसे आदर्श विवाह में आप शामिल शरीक हो रहे हो। आज धन्य है हमारा सिख परिवार। सिख कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं है। सिख का मतलब जो सतगुरु की सीख को माने वो सिख है। वो सीख की बात है, शिक्षा की बात, तालीम की बात है, ज्ञान की बात है, यानी मतलब आज्ञा आदेश मानने की बात है, उसको सिख कहते हैं। लेकिन व्यवस्था लोगों ने बिगाड़ दिया। अब एक सिख धर्म चला दिया, एक वैष्णव धर्म चला दिया। कितने धर्म हो गए?
अरे तुम्हारे यहाँ तो साफ साफ लिखा आर्यावर्ते भारत, आर्यावर्ते, ये आर्यावर्त है। हम सब आर्य हैं, हमारी एक ही जाति है, हमारा एक ही धर्म है, हमारे सबके अंदर एक ही जीवात्मा सूरत रूह है, उन जीवात्मा सूरतों का मालिक एक ही है। फिर ये तमाम तरह के बखेड़े आपने कहाँ खड़ा कर। मैं आज उन बखेड़ों को भी अलग करना चाहता हूँ। केवल एक सर्वमत संत मत ये हिंदुस्तान की धरोहर है, और जब तक ये जन जन के अंदर संत की मत की मर्यादा नहीं आएगी, तब तक परिवार, समाज और देश को कोई खुशहाल नहीं बना सकता। अब इस कार्यक्रम को आप प्रारंभ कीजिए। मेरा कहने का समय कल है। कल मैं आपको विस्तृत संत मत की परिभाषा बताऊंगा। संत का मतलब क्या? संत कोई दाढ़ी वाल नहीं है, संत कोई लाल पीला कपड़ा नहीं है। संत का मतलब जो सबके अंत में बैठा हो, काम के, क्रोध के, लोभ के, मुंह के, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष के, जिसने इन सबको अंत कर दिया है, वो संत है। और वो तुम्हें भी सबके अंत में ले जाएगा। लेकिन आप चलना नहीं चाहते। अगर हमको 5 आदमी मिल जाते, 5, ध्यान से सुनिए, अगर हमको 5 आदमी मिल जाते, मैं सत्यु लाके खड़ा कर देता। 5 आदमी भी नहीं, सच्चे, ईमानदार, त्यागी, तपस्वी, चरित्रवान, शाकाहारी, सदाचारी, ब्रह्मचारी, अगर 5 आदमी मिल जाते तो देश में सचिव आपको देखने को मिल जाता। ये मतलब नेताओं से, ये वक्ताओं से ये सचिव नहीं आएगा। वो तो संतों की महिमा है, इसलिए कलयुग में संतों को आना पड़ा। न वो सतयुग में आए, न त्रेता में आए, न द्वापर में आए, जबकि वो अच्छा युग था। अच्छे लोग थे, अच्छी उम्र वाले थे, अच्छे खान पान करने वाले, इंद्रियों में संयम, त्याग, वैराग वाले, लेकिन संत नहीं आए थे। संतों ने आना कलयुग में पसंद किया, क्योंकि कलयुग में किसी का कोई सहारा नहीं है, किसी कोई मदद करने वाला नहीं है, किसी को कोई सही रास्ते पर खड़ा करने वाला नहीं है, बुराइयों से अलग करने वाला नहीं है। तब संतों को इस भारत भूमि पर आना पड़ा है। आज उन्हीं की महिमा है जो आपके सामने ये जय गुरुदेव नाम, ये किसी संत महात्मा का नहीं है, उस प्रभु का है, उस सर्वशक्तिमान का है, जो सबका मालिक है, सबका सृजनहार है, सबका रखवाला है। उसका नाम है जय गुरुदेव। जय गुरुदेव यानी सारे गुरुओं की जय। जितने गुरु आए थे उनकी जय, जितने हैं उनकी जय, जितने भविष्य में आएंगे सबकी जय। ऐसा नाम जय गुरुदेव है, जो सबकी मान्यता और सबका सम्मान और सबकी यादगार बता रहा है। लेकिन आप थोड़ा सा उलझ गए हो, नाम की महिमा को समझ नहीं पाए हो। बिना संतों के नाम की महिमा को कोई नहीं बता सकता। संत जब आएंगे तब नाम की क्यों? संत नाम के अधीन नहीं है। नाम रहे संतो अधीना, और संत बिना कोई नहीं चीना। नाम संत के अधीन है, यानी संत नाम के अधीन नहीं है। और तुम सब पुराने नामों में जुट गए उधर। अरे वो नाम गलत नहीं है, वो अपने समय के सत्य हैं, तुम्हारे समय के सत्य नहीं है। वो आए थे और उस समय जिन जीवों ने उनकी बात को माना, उनके आदर्शों पर चले, उनका काम हो गया। लेकिन तुम्हारा काम उनसे नहीं होगा, क्योंकि वो चले गए। जो चला जाता है वो काम नहीं करेगा। महिमा तो रहेगी, शिक्षा रहेगी, सिद्धांत रहेगी, व्यवस्था रहेगी, कानून रहेगा, लेकिन जीवात्माओं का भला नहीं करेगा। ये काम वक्त मुर्शिद का है। एक एक बात को समझने का प्रयास करिए। प्रेमी उसी का नाम है सत्य संग। सत्य का संग, सत्य माने ईश्वर और संग माने साक्षात्कार। जिसने परमात्मा का साक्षात्कार किया हो वो तुम्हारी जीवात्मा को जगाकर परमात्मा का साक्षात्कार करा देगा। लेकिन आज परमात्मा ईश्वर भगवान की बात नहीं है, आज प्रभु की बात है।
ये नाम कभी नहीं आया। कोई इतिहास उठा लीजिए, सज्जू का, त्रेता, द्वापर का, लेकिन ये प्रभु नाम कभी नहीं आया। ये पहली बार सृष्टि में आया है, क्योंकि अब की बार कहा कि भव सागर भरमो नहीं, ये प्रताप हमार, और निश्चय करके मान ले तो तुरंत उतारू पार। प्रेमियों, ये संतों की महिमा है। केवल तुम मान लो और जान लो और पहचान लो, तुमको इस भवसागर से पार कर दिया जाएगा, क्योंकि इस समय का नाम गुरु नाम आ गया है। उस गुरु नाम को चाहे जय गुरु कहो, चाहे जय गुरु जी कहो, चाहे गुरुवर जी कहो, चाहे सदगुरु जी कहो, वो तो तुम्हारे कहने की बात है। बाकी गुरु बीच में बैठा है, आगे जय पीछे देव लगा, वो बीच में सुशोभित है गुरु। गुरु माने गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की तरफ, देखिए कितनी बड़ी बात। अधर्म से धर्म की तरफ, पाप से पुण्य की तरफ, और झूठ से सत्य की तरफ, दानवता से मानवता की तरफ हम सब जीवों को जगा करके, चिता करके ला के खड़ा कर दे। प्रेमी ऐसी शक्ति को मृत्युलोक में गुरु कहते हैं। ये गुरु की परिभाषा है। गुरु कोई आदमी इंसान नहीं होता, लेकिन सब भ्रमित हो गए गुरु की नाम पर, सब भ्रमित। तुम्हें यही नहीं मालूम कि वक्त मुर्शिद का मतलब क्या है, समय के सदगुरु का मतलब क्या है, समय के नाम का मतलब क्या है, समय के नाम कौन, वो कौन सा तुम्हारा काम करेगा, इसका क्या मतलब है। जब तक आप सत्संग नहीं सुनोगे, आपकी समझ में कुछ नहीं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो। दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे। सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोलो। ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। आज जिस सुमुहूर्तकार में आप शामिल शरीक होने जा रहे हो, ये भी इंसानों की बस की बात नहीं है, तो संतों की बात। संत कोई इंसान नहीं होते, अपनी इच्छा से आते हैं और अपनी इच्छा से काम करके जाते हैं। न उनको कोई उधर से भेजता है, न यहाँ से जबरदस्ती कोई भेज सकता है, न कोई उनको मार सकता है, न उनको कोई लूट सकता है। वो अपनी इच्छा के मालिक है। जब जैसा चाहेंगे तब तैसी स्थिति बना के रख देंगे। जो संपूर्ण जीवों का बाहर उठाने आया है, उसे तो मुसीबत में रहना ही पड़ेगा। जो कहते हैं साधु से हो न कारज हानि, साधु संत महात्माओं से किसी के काम की हानि नहीं होती है। जो हानि होने जा रही है, उससे आपको बचाना चाहते हैं, ये उनकी मर्यादा। अब ये मुहूर्त हो गया है, अब आप लोग इसे भिजवाते हुए प्रारंभ करें। जय गुरुदेव। उसके पीछे वक्त चलती है, तो आप लोग देखेंगे इस विवाह संस्कार को। जय गुरुदेव। और साथ ही साथ प्रार्थना पाठ भी होगा। प्रार्थनाओं का विशेष महत्व इस विवाह संस्कार में होता है।
ये लीजिए भैया।